मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और दरभंगा का गर्म मुद्दा विगत 2 दिनों से पूरे दरभंगा में डॉक्टरों के बीच ही नहीं, आम जनता और नेताओं के बीच भी चर्चा का विषय है। हमने मुद्दा उठाया था कि दरभंगा डीएमसीएच में जब कोई मरीज भर्ती होता है, चाहे ट्रॉमा केसेस से एक्सीडेंटल केस में, अचानक रात में उसके खून की कमी होती है, खून की ज़रूरत पड़ती है, अगर डीएमसीएच में ना हो और उसके पास डोनर ना हो तो क्या होगा। हमारे साथ डॉक्टर प्रभात सिंह है जो इस मुद्दे पर बात करेंगे। ये गंभीर मुद्दा है। ट्रॉमा केसेस में अचानक आए मरीज़ को, आपके डीएमसीएच में ये नियम है कि बाहर का जो ब्लड बैंक है उसका खून डीएमसीएच एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो क्या मरीज़ को मरने छोड़ दिया जाए? ऐसी बात नहीं है। और हम लोग हर तरह से ये प्रयास करें कि ब्लड की अगर जिसको ज़रूरत है उसको ज़रूर उपलब्ध हो। हमारे मेडिसिन वार्ड में तो बहुत ज़्यादा सीवियर मरीज जो आते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग 2 अटेंडेंट से 2 बार में अगर ब्लड डोनेट करा रखे 2 बार ब्लड चढ़ा चुके हैं, तो ये प्रावधान अभी तक चला आ रहा है कि तीसरा ब्लड उन लोग को फ्री में हम लोग दिलवाते हैं। तो ये तो ब्लड आप जहाँ तक बता रहे हैं कि कैजुअलिटी मरीज़ का, तो वो तो सर्जरी वाले लोगों को ये प्रॉब्लम ज़रूर आती होगी कि कोई आदमी इंजर्ड होकर के आ गया या पुलिस लेके आई है, अकेला आदमी है, कौन खून देगा। ऐसे लोगों के लिए हमारे समझ से जो लग रहा है कि कुछ इमरजेंसी की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस लोग जो ब्लड देते हैं, तो ऐसे ब्लड होने से कुछ सरप्लस होता है। ब्लड बैंक तो तभी होता है जबकि उसमें कुछ जमा कीजिए और फिर निकालिए। तो अगर बाहर का कार्ड आ जाता है, जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के पास कार्ड है, तो क्या एक्सेप्ट करेगी डीएमसीएच उस मरीज के लिए? कार्ड का सवाल जहाँ तक है कि जो ब्लड दिए हैं उनके पास में नियमतः ये कार्ड इशू किया जाता है और उस कार्ड पे वो ब्लड लेने के अधिकारी होते हैं। तो डीएमसीएच के मरीज को वैलिड है कि वो बाहर का ब्लड के बारे में तो जो यहाँ का जो तरीका है, यहाँ का जो अभी तक मोडस ऑपरेंडी है कि बाहर का ब्लड को जो नहीं लिया जाता है, तो वो तो आप एक व्यवस्था की विषय हो गई कि बाहर के मरीजों का ब्लड दिया जाए। अगर ब्लड से कुछ रिएक्शन हुआ तो उसके जिम्मेवार कौन होंगे, या जो ब्लड दिया है कहीं बाहर का व्यक्ति या बाहर का जो संस्था जो ब्लड दी है वो जिम्मेवार होंगे, या जो ब्लड चढ़ा रहे हैं वो जिम्मेवार होंगे। तो इस तरह से बाहर का ब्लड देने में तो ज़रूर ये है कि खतरा रहती है कि अगर रिएक्शन हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेंगे। यहाँ हॉस्पिटल की जो ब्लड होती है, तो यहाँ पर भी कई बार हुई है, एक आध बार हुई है, घटना ऐसी घटी है कि ब्लड चढ़ाने में प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन जो बाहर का ब्लड लाएंगे तो हो सकता है कि इस कारण से यहाँ के व्यवस्था इसको मंजूर नहीं करती होगी। इसके बारे में प्राइवेट के जो नर्सिंग होम है उनको जरूरत पड़ती है ब्लड की, तो डीएमसीएच से ले जाते हैं, तो उन लोगों को कैसे विश्वास है डीएमसीएच पर? अच्छा, प्राइवेट वाले लोग ले जाते हैं डीएमसीएच से, बात सही है। और डीएमसीएच ने अपना अभी तक तो अपना प्रोटोकॉल मेंटेन रखा है, हर चीज़ को व्यवसाय के रूप में इसको, हाँ चूँकि मेडिकल कॉलेज का है, गवर्नमेंट संस्था है, इसको व्यवसाय के रूप में नहीं देखा गया है। इसको हमेशा ब्लड का सही ढंग से सारे बीमारी का टेस्ट करके और क्रॉस मैचिंग करके यहाँ ब्लड दिया जाता है। तो ब्लड का व्यवस्था तो यहाँ पर है, लेकिन इस तरह का की व्यवस्था अगर प्राइवेट में है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो हम बता दें ये गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे को हमने आईएमए के जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी पूछा था। उन्होंने कहा कि नहीं, इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे कि अगर डीएमसीएच में गंभीर मरीज भर्ती है, खून की आवश्यकता है, तो अगर डीएमसीएच में खून नहीं है तो जो निजी जो ब्लड बैंक है उनसे खून को एक्सेप्ट करने के लिए किया जाए। क्योंकि सवाल दोनों है, अगर बाहर के नर्सिंग होम डीएमसीएच से अगर ब्लड लेते हैं तो यहाँ के भी जो डीएमसीएच में भर्ती मरीज को बाहर से ब्लड लेने का अधिकार है। इस मुद्दे पर चर्चा और बहस छिड़ गई है। देखिए क्या होता है 2 दिनों में। अब इस गंभीर मुद्दे पर हम दरभंगा के विभिन्न निजी नर्सिंग होम से भी बात करेंगे। दरभंगा के पारस हॉस्पिटल जब हम पहुंचे तो वहां रईस अहमद जो अभी हेड हैं उनसे भी हमने बात की। इन्होंने भी गंभीर मुद्दे पर बताया कि वैसी परिस्थिति में हम लोग डीएमसीएच से ही ब्लड लेते हैं और एक डोनर को ले जाकर के लेना पड़ता है। जरूरत पड़ती है तो आप कहाँ से मंगवाते हैं और क्या परिस्थिति होती है? देखिए, जब ब्लड की जरूरत आवश्यकता पड़ जाती है तो पहला हमारे पास डीएमसीएच है, तो वहाँ पे जाता है, कोई डोनर जाता है, तभी वहाँ से ब्लड अरेंज हो पाता है। और इसके अलावा शुक्ला जी के यहाँ से भी ब्लड अरेंज हो जाता है। वहाँ पे आप कभी भी किसी समय चले जाइए तो वहाँ पे आपका अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, अगर पेशेंट को डोनर नहीं हो तो इस परिस्थिति में क्या हो? सर, फिर तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे के आपको खरीदना पड़ेगा। डीएमसीएच से तो मिलना तो वैसे नहीं, क्योंकि वहाँ पे जब तक आपके पास डोनर नहीं है वहाँ पे नहीं मिलता। लेकिन हाँ, शुक्ला जी के यहाँ पे जो आप प्राइवेट की अपन बात करें तो वहाँ पे आप अगर पास डोनर नहीं है तो आपको थोड़ा सा एक अमाउंट ज़्यादा लेते हैं वो, लेकिन ब्लड आपको अरेंज करवा के दे देते हैं।
और क्या समस्या आती है इस क्षेत्र में आपको? देखिए, ब्लड बैंक की तो आवश्यकता बहुत है यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि ये क्रिटिकल एरियाज है, या जैसे ट्रॉमा आ जाता है या कोई ब्लीडिंग वाला केस आ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन ब्लड बैंक की यहाँ पे और आवश्यकता ज़रूर है। अब अच्छी तरह समझ लीजिए कि दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती मरीज को अगर खून की आवश्यकता होगी तो उसे एक डोनर लाना पड़ेगा, लेकिन अगर देर रात कोई एक्सीडेंटल केस होता है जिसमें पुलिस साथ में रहती है, एनएस से आया हुआ केस होता है, तो वहां पर ब्लड बैंक के अधिकारी के द्वारा उसे एक ब्लड दे दिया जाता है हस्ताक्षर के बाद। लेकिन अगर निजी नर्सिंग होम में अगर कोई मरीज भर्ती हो तो उसे डीएमसीएच एक डोनर लेकर आना पड़ेगा। अगर निजी ब्लड बैंक से अगर डीएमसीएच के मरीज को जरूरत पड़े तो वहां से उसका ब्लड इस्तेमाल डीएमसीएच में नहीं होगा, यह निर्देश भी जारी किया गया। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी बात यह है कि डीएमसीएच में पहले ब्लड डोनेट करने वालों को कार्ड नहीं दिया जाता था, लेकिन अब उनके मोबाइल नंबर पर कार्ड भेज देने की व्यवस्था की गई है, जिससे इस बात का संदेह अब समाप्त हो गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्लड डोनेट करवाते हैं और डोनेट कराने के बाद उसे बेच देते हैं, जिससे बदनामी डीएमसीएच की होती है। हमारी नज़र लगातार रहेगी, देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज।